नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मैदान फिल्म की। तो ये फिल्म हमारी फिल्म है, इंडियन फुटबॉल की फिल्म है, इसलिए हमारी फिल्म है। और देखिए, सबसे पहले तो कई जो मैंने ऐसा सुना है कि ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चल पाई है, चल रही है। तो मुझे नहीं पता ये फिल्म किसको पसंद नहीं आ रही है, कौन इसको देखना नहीं चाह रहा है। मैं इसको पहले मिनट से एंड तक, मेरा जो एक्साइटमेंट था इस फिल्म को देखने का और देखते रहने का, वो कम ही नहीं हुआ। मतलब एकदम पीक पे था मेरा एक्साइटमेंट, और मैं वैसे ही देखा पूरी फिल्म को। और फिल्म में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, गोल कर रहे हैं, सेम रिएक्शन मेरे भी थे कि वो जोश, वो उत्साह, वो मेरे अंदर भी है। चिल्ला रहा हूँ गोल और ये सब। तो इससे पता चलता है कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो खतरनाक था फिल्म को देखने के लिए। और एक बात आ सकती है कि मैंने इतनी लेट क्यों फिल्म देखी। तो जिस दिन रिलीज हुई उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था। देन 11 को मैं सिनेमा हॉल गया, वहाँ पर देखा तो बोले फिल्म ही नहीं लगी है, कल लगेगी। तो वापस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिल्म देखी अभी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया फिल्म का रिव्यू करने में। लेकिन अब हम फिल्म की बात करने वाले हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है मेरे लिए, ठीक है। मेरे लिए तो ये मतलब ऐसी फिल्म है जो इंडियन फुटबॉल को प्रमोट करे, इंडियन फुटबॉल की रियलिटी दिखाए। देखो, इस फिल्म में जिस तरीके से इंडियन फुटबॉल का चलो कुछ अच्छा अचीवमेंट वगैरह वो तो दिखाए, रहीम साहब का एक जो ग्रेटनेस है वो दिखाई, और रहीम साहब के जो प्लेयर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो भी दिखाई। लेकिन एक और अच्छा काम इस फिल्म में हुआ, अगर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं किया है मेरे हिसाब से, तो फेडरेशन को जो लताड़ लगाई, जो तमाचा मारा है। और ये सिनेरियो सेम टू सेम वैसा ही है जो आज है। आज भी वही उसी तरीके की फेडरेशन मुझे लगती है। तो चलिए फिल्म की अगर बात करें तो आपने स्टार्टिंग में देखा क्या होता है कि वही एक टिपिकल पॉलिटिकल चीजें फेडरेशन में, कुछ अपोज में कुछ साथ में, ठीक है। ये चीज देखने को मिली, रहीम साहब का अपोज करना, ये सब। तो उस टाइम भी ऑब्वियसली देखिए, अब देखिए इस फिल्म में एक चीज क्लियरली एक चीज दिखाई गई है। उस टाइम पे या कुछ साल पहले आप जाएं, या अभी भी कुछ कुछ लेवल पे अभी भी है कि बंगाल फुटबॉल का एक जो होना चाहिए कि है ना, हर जगह हमारे प्लेयर्स, ये था पहले, ये एक्चुअली में था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुझे एक एक्स प्लेयर ने ये भी बताया कि बीच में, मतलब उस टाइम पे नहीं लेकिन बीच में, अभी 90s की बात है, एक कोटा सिस्टम भी आया था फुटबॉल में, ताकि अदर जगह के प्लेयर्स भी खेल पाएं, ठीक है। और मैं एक और बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, मैं हमेशा कहता हूं किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे, इंडियन फुटबॉल पीछे क्यों रह गया उसका कारण बताऊं क्या है मेरे हिसाब से, कि फुटबॉल बहुत ही लिमिटेड रखा गया, बढ़ने ही नहीं दिया, बढ़ाया ही नहीं गया। अगर फुटबॉल पूरे इंडिया का सोचा जाता ना, इंडिया भारत सोच के फुटबॉल खेला जाता स्टार्टिंग से, तो पूरे देश में फुटबॉल होता। क्रिकेट पूरे भारत को सोच के खेला गया, इसलिए पूरे भारत में फैल गया, एक एक बच्चा क्रिकेट को जानता है। फुटबॉल को वैसा खेले ही नहीं गया। ये फिल्म में दिखाया है, ये फिल्म में वो चीज़ों को समझना है आपको कि भारत में फुटबॉल बड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट में रह गया, एक ही जगह पर रह गया, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो चीज़ अब कर रहे हैं, अब तो लेट हो गए, अब तो दूसरे के ऊपर चलेगा। फिर इसमें एक और चीज़ क्या दिखाई बहुत अच्छी, एक कोच की क्वालिटी दिखाई। एक कोच कैसा होना चाहिए, एक कोच ऐसा होना चाहिए जो सबको एक समान देखे, एक एक नज़र में देखे। उन्होंने बोला ना कि हम सब टीम एक जैसे लगना चाहिए, टीम एक जैसे, तभी हमने वो एशियन गेम्स जीता है। तो एक कोच को ऐसे बनना चाहिए कि सब प्लेयर्स को एक समान देखें। ऐसे कोच की क्वालिटी दिखाइए। रहीम साहब क्यों रहीम साहब थे, क्योंकि एक और चीज़ मैं क्वालिटी बताता हूँ, एक और जो कि कोचेस को आज के सीखना चाहिए। आपको आपके हिसाब से टीम बनाना है, ये दिखाया रहीम साहब के थ्रू इस फिल्म में। कि फेडरेशन गया तेल लेने, अगर नहीं सुनते तो आप निकल जाओ, फेडरेशन में रहने की जरूरत नहीं है आपको, टीम आपके हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, सेक्रेटरी ने, प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया, मतलब स्टेट एफए पे जाते हैं, स्टेट एफए में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो कोच की नहीं चलेगी। तो मेरे प्लेयर खेलेंगे बोल दिया ना, अगर सेक्रेटरी ने मेरे 3 प्लेयर खेलेंगे, मेरे 4 खेलेंगे, बस कोच वहीं पे सुट्टी पुट्टी को चुपचाप खेल, जैसा सेक्रेटरी बोल रहे वैसा खिलाएगा। तो ऐसे तो ना पहुंच पाएगा, ऐसे तो ना जा पाएगा फुटबॉल आगे। अपने हिसाब से टैक्टिक्स होना चाहिए। मेरे जो क्वालिटी प्लेयर्स है स्काउटिंग के थ्रू आए वो खेलना चाहिए, पैसे वाले प्लेयर्स को नहीं खिलाना चाहिए। ये सब चीजें फिल्म में, ये सीखने वाली बात है इस फिल्म के थ्रू, कि अगर किसी को रहीम साहब के लेवल पे जाना है ना, वो ग्रेट कहलाना है ना इंडियन फुटबॉल में, तो वो चीज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जैसे आज के अभी जो कोच है, प्लेयर अगर कुछ बोल रहा है, प्लेयर के हिसाब से टीम बन जा रही है, प्लेयर के हिसाब से टैक्टिक बन जा रही है। अब देखिए उसका मेरे पास डीप क्या है, वो रियल बात है, वो तो मेरे को पता है, मतलब क्लब लेवल की भी पता है और इंटरनेशनल लेवल की पता है, लेकिन क्या उसका सबूत नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट सबूत कि ये ऐसा हुआ था।
तो सबूत नहीं है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना सबूत रहता ना तो मैं ये सब चड्डियाँ खोल देता सबकी, ठीक है। सबूत वो मेरे को पता है, सबूत मेरे को पता है, लेकिन दिखाने वाला सबूत नहीं है मेरे पास, ठीक है, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं। तो ऐसे कोच की भी भारतीय फुटबॉल को जरूरत नहीं है कि जो किसी के कहने पे टीम बना दे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, ठीक है, नहीं तो हंस के पागल हो जाओगे, तो मैं आपको भी हंसाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं खुद ही हंसना चाहूंगा वैसे तो अभी। तो ये चीजें दिखाई इस फिल्म में, ठीक है। तो और सबसे एक मेन बात इस फिल्म को, तो देखिए फिल्म तो आपको पता है कैसी है क्या नहीं, फिल्म की स्टोरी की बात क्या करना, हम तो यहाँ पर इस फिल्म से सीखने जैसी क्या बात है उसकी बात करेंगे कि इस फिल्म मतलब ये दिन आ गए कि फिल्म सिखा रही है इंडियन फुटबॉल को क्या करना है, या इंडियन फुटबॉल की रियलिटी फिल्म दिखा रही है कि एसोसिएशन की आंखें खोल रही है, ये फिल्म दिखा रही है। तो अजय देवगन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा कुछ दिखाया कि फैंस समझ पा रहे कि भारतीय फुटबॉल क्यों कचरे में चला गया। मतलब ये देखो कितने शर्म की बात है, आज की डेट में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। इस फेडरेशन को तो नहीं, लेकिन इसके पहले जो मे बी 10 कमिटीज के पहले रहे होंगे वो एकदम 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 बकवास, मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। मैं यही कहूंगा, देश के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया आपने, देश की फुटबॉल यहाँ थी टॉप पे, टॉप से नीचे एकदम तलवे पे ला दी, घुटनों पे ला दी, झुक गए एकदम, यहाँ ला दी ना फुटबॉल। यही तो दिखाया ना फिल्म में। आप देखो 64 ईयर्स हो चुके हैं, 64 ईयर्स में घंटा नहीं उखाड़ा हमने कुछ। अगर ये फिल्म देख के भी आपकी आंखों में मतलब या दिल में थोड़ा सा ऐसा गुबार नहीं आया होगा कि अरे यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा देश का फुटबॉल कहाँ चला गया। 64 ईयर्स पहले क्या था भाई साहब, साउथ कोरिया जापान को हरा रहे हम लोग, क्या कर रहे, क्या मजाक था। साउथ कोरिया जापान उस टाइम भी मतलब वही तो टीम है ना, आज भी वही देश है, आज भी वैसे जेनेटिक्स है उनके, सब कुछ है। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं, इंडियंस कैन नॉट प्ले फुटबॉल, हमारा वो जेनेटिक्स नहीं है फुटबॉल खेलने वाला। अरे भैया बकवास है, साफ साफ बकवास है। जेनेटिक्स ना होता तो तब कैसे हमने एशियन गेम्स जीत लिया था, तब कैसे हमने ओलंपिक्स में हमने वो 4th प्लेस पे मार दिया था। जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो ना सब चीजें थी वैसी, मेहनती प्लेयर्स थे, ठीक है। और उस टाइम की जो फुटबॉल का स्टाइल था, वैसे फुटबॉल के स्टाइल में हम एकदम खतरनाक थे। ऐसी तो ब्राजील ऑफ एशिया नहीं कहा होगा, ऐसी तो ओलंपिक्स में हमारी तारीफें नहीं की होगी लोगों ने, कुछ तो देखा होगा उस टाइम पे। अब क्या मॉडर्न फुटबॉल जैसे से बढ़ा, हमारी एसोसिएशन वहीं रही, वहीं है ना, रूढ़ीवादी वहीं पे रह गई कि ऐसी चलेगा, इस स्टेट के 10 खेलेंगे, इस स्टेट के 2 खेलेंगे, बाकी जगह फुटबॉल नहीं बढ़ता, मत बढ़ने दो, भाड़ में जान दो, ये 2 स्टेट के थ्रू हम फीफा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। यही सेम सोच रही उन्होंने फुटबॉल को, कहीं गंद मचाते गए मचाते गए मचाते गए। अब आंखें खुल रही है, जब 2000 में आए अब आंखें खुल रही है, यार ये तो हमने गलती कर दी, हमको तो फुटबॉल बढ़ाना था, अब तो दूसरे गेम्स टेक ओवर कर गए, अब ना हो पाएगा। अब रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, रो, क्योंकि काम नहीं किया है। तो फेडरेशन को कितना अच्छा तमाचा मारा इस फिल्म के थ्रू। इस फिल्म में अचीवमेंट तो एक तरफ है, फेडरेशन को तमाचा एक नंबर है। और आप ये भी देखो कि मतलब अचीवमेंट दिखाना पड़ता है लोगों को, भाई अचीवमेंट उस टाइम, लेकिन अचीवमेंट को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं किया गया, ये भी हो सकता है। एशियन गेम्स जीते लेकिन कुछ, क्योंकि उस टाइम पे अगर 1960 की बात पे जाते हैं तो उस टाइम पे भाई हॉकी बहुत टॉप पे था, फुटबॉल बहुत फेमस था। उसके अलावा क्रिकेट तो 19 वो वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद थोड़ा बड़ा वो बहुत ज्यादा, उसके पहले थोड़ा बहुत था, तो है ना कि आपके पास मौका था, सब कुछ था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और एक और चीज आप देखिए कि भाई हाँ, और एक मैसेज इस फिल्म के थ्रू सीधे सीधा गया, अगर किसी को समझ हो, भाई स्मोकिंग जिंदगी में ना करें। हो सकता है कि स्मोकिंग अगर रहीम साहब ना करते तो और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ रहते, और मे भी भारतीय फुटबॉल को और कुछ अच्छा दे के चले जाते, बिकॉज जितना वो दे के गए हैं उतना शायद पता नहीं कोई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और एक और चीज़ आपको ये भी समझना है कि भाई ये फिल्म के थ्रू दिखाया गया है वो सच्चाई है कि यार उस टाइम के जो प्लेयर्स भी थे, आप वो भी देखो, प्लेयर्स भी थे कि मतलब आप आज की डेट में अगर आप बोलो ना फेडरेशन कुछ गलत कर रहा है, एक प्लेयर अगर उसके खिलाफ बोल देना दम हो उसके अंदर, तो मैं साला डूब जाऊं कहीं पे डैम में जाके। मतलब उस टाइम पे आप देखो कि कोच के सपोर्ट में प्लेयर खड़े हो गए थे वहां पे, आपने देखा ना वो छोटा सा सीन था, वो कितना रियल कितना, लेकिन एक मैसेज तो है। तो ये है कि अगर आपको कुछ चीजें सही नहीं दिखती है तो वो बोलना पड़ेगा। जैसे आप देख लो अफगानिस्तान का देख लो, आप बोलते ना कि देशभक्ति की भावना भाई हमारे देश के लोगों में कम है, सब साफ बोलूं तो वो कुछ कुछ जगहों पर दिखाई देती है, वो भी कई लोगों में तो फेक होती है। आप देखो अफगानिस्तान कहाँ पे थोड़ा सा करप्टेड कुछ था, प्लेयर्स ने नेशनल टीम से खेलने मना कर दिया, नेशनल टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनको करप्ट लोगों के बीच नहीं रहना, करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना, करप्ट लोगों के अंडर नहीं खेलना। तो ये चीजें होना चाहिए, अगर आपके अंदर देश को आगे लेके जाने, देश के लिए धड़कन है आपकी, वो चीज होना चाहिए। और वो रहीम साहब में थी, तो रहीम साहब ने देखा किसी की नहीं सुनते थे,
वो चीजें होना चाहिए। अगर आपके अंदर देश को ऊपर ले जाने की कामना है ना, अंदर दिल के अंदर वो उत्साह है, वो जोश है, वो जिद है, तो ऐसा होगा। तो रहीम साहब की ग्रेट, मतलब रहीम साहब के अंदर कितनी क्वालिटी, अगर आप उनके पास स्मोकिंग वाली क्वालिटी को हटा दो, अब देखो मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया है, ऐसा समझ लो आप। देखो हैदराबाद की टीम को भी कोचिंग देना, इंडियन टीम को कोचिंग देना, तो ये है चीज की भाई आप ये देखो, मतलब उस टाइम पे जापान क्या टीम थी, साउथ कोरिया क्या टीम थी, फिल्म में दिखाया कि एशिया की सबसे फुर्तीली टीम जापान उनको बीट किया। और आप ये भी देखो कि वहां पे जब इंडोनेशिया वाले हमारा बैकआउट कर रहे थे कि गेट आउट इंडिया, वहां पे जो स्टेटमेंट हो गई थी हमारे स्पोक्स पर्सन के साइड से, तो अब देखो उतने फैंस के बीच में पूरे अपोज कर रहे हैं आपको, पूरे आपके अगेंस्ट चिल्ला रहे हैं, पूरे की पूरे इंडोनेशिया में मैच चल रहा है, एंड आप देखो क्या मेंटेलिटी, माइंडसेट रहीम साहब ने क्या, मतलब अब ये देखो कि उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा टीम में, किस टाइप की रिस्पेक्ट उनके लिए रही होगी, कि उनके बोलने पे, मतलब उनके समझाने पे किस तरीके की लीडरशिप उनके अंदर होगी, कि प्लेयर्स के अंदर इतना अलग लेवल का मोटिवेशन। और आप उनके टेक्टिकल प्लान्स पे नजर डालिए, उनके मैच में आप देख सकते थे कि किस तरीके से टैक्टिक्स दिखाए गए, कैसे दिखाए गए। तो सोचे रियल में क्या थे होंगे वो, क्योंकि रियल में एशियन गेम्स जीतना इज नॉट हलवा। आप अभी की डेट में खुद सोच लो, अभी की डेट में हम एशियन गेम्स जीत जाए, सोचो क्या चीज होगी, क्या सक्सेस होगी, वो चीज हमने करके दिखाई थी। तो मतलब ये फिल्म मेरे लिए एक एपिक फिल्म थी। मतलब अभी इंडिया में तो फुटबॉल को लेकर अगर आप बोलेंगे इंडिया में, तो ऐसी मतलब इसके पहले फिल्में बनी हुई है, बहुत मजा, बहुत ढेर सारी फिल्में बनी हुई है, लेकिन ये फिल्म में ना भी कनेक्ट हुई है, मजा आया फिल्म में। एक्टिंग A1 एक्टिंग है, और जितने किरदार इसमें लिए गए थे, मतलब कितने सिमिलर फेसेस वाले, वो भी बहुत अच्छा था कि आपने ऐसे कैरेक्टर्स उठाए कि कितना, मतलब कितना बारीकी से काम किया, कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो एक्टर्स थे इसमें, जो फुटबॉलर्स थे, वो मतलब एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे थे। मतलब मैं एक टाइम पे जब नेवल डिसूजा को दिखा के मैंने कहा अरे नेवल डिसूजा सही में आ गए क्या, है ना, ये चीज़ है। तो ये, और भाई एक बहुत दुख की बात कि मैं फिल्म देख रहा था, तो बस 5-6 लोग फिल्म देख रहे थे, वो भी, और हम ही देख रहे थे, हम ही मतलब दिल से देख रहे थे, बाकी तो उधर बातें कर रहे थे, जो 2-3 आ गए थे वो ऐसा लग रहा था कि बस आ गए हैं अजय देवगन के चक्कर में। अब पता चला कि फिल्म तो उनके लिए बेकार रही। तो ये भी है। तो आज की डेट में लोगों को ऐसी फिल्में नहीं पसंद है। आज की डेट में लोगों को वल्गर, अश्लील, है ना, जिसमें शरीर बदन दिखें और फालतू फालतू चीज़ें दिखे, वैसी फिल्में पसंद है। तो अब इसलिए शायद फिल्म में ये जो है बोला जा रहा है कि फिल्म चल नहीं पाई है या चल नहीं रही है। बट मेरे लिए तो ये बहुत अवार्ड विनिंग फिल्म है, बहुत ही शानदार। और देखिए ये फिल्म एक बहुत बड़ा मतलब मैसेज है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए भी, और फैंस अगर इससे थोड़ा अवेयर हो जाए और समझे कि भाई हम क्या हिस्ट्री थी हमारी यार। और देखिए इसमें एक जो बहुत अच्छी चीज़ क्या है ना, स्काउटिंग सिस्टम। भाई आप देखो रहीम साहब ने इधर उधर घूम फिर के स्काउटिंग करी, प्लेयर्स ढूंढे। भाई जो हमारे नेशनल टीम के कोच है उनको भी ऐसे ही स्काउटिंग करना चाहिए। मतलब यूथ लेवल पे पहले यूथ लेवल पे ऐसी इस तरह की स्काउटिंग होना चाहिए, तब आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। देन सेकंड नंबर पे नेशनल टीम के लिए भी ऐसे ही स्काउटिंग होना चाहिए। जाओ भाई कोच खुद जाओ, देखो प्लेयर्स को परखो, आप जाके देखो, उनके ट्रेनिंग में भी देखो, नॉट सिर्फ कि मैच में देखो, ट्रेनिंग में भी देखो उनको कैसे खेल रहे हैं, कैसा ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, देन मैच में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब चीजें देखो। इस फिल्म में तो ऐसा समझ रहा हूँ कि आधे ज्यादा पूरी किताब बना के दे दी कि ऐसा ऐसा करो भाई इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये है चीजें। और इस फिल्म में वो भी दिखाएं कि कैसे जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो पूरे फुटबॉल की माँ बहन एक कर देता है, वो भी दिखाएं, है ना। वो आपने देखा कि एक कोच, एक प्रेसिडेंट अच्छे वाले, वो हटते हैं तो वो वहाँ से सब कुछ हटा देते हैं, अपने वाले कोच लेके आते हैं, अपने टाइप के प्लेयर्स खिलाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ें अगर नहीं जाएगी तो ऐसे ही रहना है। ऐसे 10 मैदान की 10 पार्ट भी अब बना दो तो हमारे देश में न लोगों को ना एसोसिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, लोग जिस दिन इसके अगेंस्ट बोलने लग जाएंगे, और लोग के भी पहले प्लेयर्स बोलने लग गए, अब खुद बात होता है प्लेयर्स खेलने से मना कर दे तो क्या उखाड़ लेगी एसोसिएशन, क्या उखाड़ लेगी, कुछ नहीं उखाड़ सकती। तो वो है मेरा तो ये मानना है भाई, देखो गलत के खिलाफ बोलो, भले आपको ऐसा लगता है कि मेरा करियर वरियर, देखो करियर आपका कहीं नहीं जाने वाला भाई, करियर जाते रहता है। तो लोग अभी तक जिंदगी में कोई क्रांतिकारी नहीं बन पाता अगर करियर की सोचते लोग, तो करियर वरियर कुछ नहीं होता है ना। आप अपने हक के लिए बोलोगे, आपका करियर सेट ही है। बस वही है कि हो सकता है आपके बोलने से कुछ चीज़ें सुधर जाएगी, लेकिन हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े हैं लोग, बोलना कुछ नहीं है, लगे तो और पॉलिटिक्स करना है, कि सीनियरिटी दिखाना है, ठीक दिखाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। और अगर आप इंडियन फुटबॉल या फुटबॉल से प्यार करते होंगे ना, फिर तो आपको मज़ा ही आना है। हाँ, अगर आप दूसरे गेम के होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स वाला आपका थोड़ा सा दिल होगा तो भी आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको गंद मचाने वाली फिल्में, छपरी पने वाली फिल्म पसंद होगी
और ज़्यादा स्टोरी पसंद नहीं होगी, ज़्यादा रियलिटी पसंद नहीं होगी, ज़्यादा एक्टिंग अच्छी पसंद नहीं होगी, देन आपको ये फिल्म आपके लिए फिल्म नहीं बनी है। ठीक है, आप दूसरी फिल्में देखिए, लेकिन हाँ अगर आपको एक्टिंग अच्छी पसंद है तो ये फिल्म बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है, बहुत अच्छे कास्टिंग इसमें बहुत अच्छी की गई है, बहुत अच्छे सीन्स इसमें है, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी इसमें की गई है, डायरेक्टर ने जो इसमें अपना दिखाया अनुभव बहुत ही शानदार, सब कुछ मतलब इतना सटीक तरीके से पेश किया गया है कि पूरी पैसा वसूल फिल्म है, मजा आ गया। तो यही मेरा रिव्यू, मतलब मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। गाने सॉलिड, गाने भी बहुत अच्छे, मतलब मजा आ गया गाने भी सुन के, और जिस जगह पे मतलब ये सीन है उस सीन के टाइम पे गाना आ रहा है, सॉलिड, मतलब बहुत ही शानदार भाई। मैं अब कितना बोलूं, मतलब मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ अभी फिल्म के ऊपर, पूरी स्टोरी सुना सकता हूँ 10 बार, मतलब मेरे को और मत बोलने लगा। आप कमेंट में अगर आपने फिल्म देखी है, आपके आप थॉट्स बताओ कितना मजा आया, और क्या इसी तरीके की और भी फिल्म बन सकती है इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि ऐसी स्टोरीज है हमारे पास और भी हो सकती है। मे बी इतनी सक्सेसफुल वाली फिल्म न बने कि इतना बड़ा अचीवमेंट वाली, लेकिन और भी अगर हम ढूंढें कुछ तरीके से, मे बी कुछ मिल जाए। तो ऐसा आपके नज़र में कुछ है क्या, आप बताइएगा। और इसके अलावा जो भी आप कहना चाहें फिल्म के बारे में, फिल्म से रिलेटेड या इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड, आपने इससे क्या समझा, एसोसिएशन के बारे में, एसोसिएशन को क्या समझना चाहिए, फैंस को क्या समझना चाहिए, कैसे हमको आगे बढ़ने के लिए काम करना है मिलकर, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।